आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी जीना है बरसों। टीचर ने चिंटू से पूछा, टाइगर बिस्किट के पैकेट पर बनी हरी बिंदी का क्या मतलब है? चिंटू ने तपाक से जवाब दिया, हरी बिंदी का मतलब है कि टाइगर ऑनलाइन है। मम्मी दुकानदार से, मुझे अपने बेटे के लिए विटामिन लेने हैं। दुकानदार, कौन सा विटामिन, ए, बी या सी? मम्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अभी पढ़ना नहीं आता। पुत्र, पापा पापा, कल हम माला माल हो जाएंगे। पिता, वो कैसे बेटे? पुत्र, कल मेरे गणित के अध्यापक हमें पैसों के रुपए बनाना सिखाएंगे। टीचर, बताओ रोज बादाम खाने से क्या होगा? बच्चा, बादाम खत्म हो जाएंगे। ऐसे गुलाब को क्या कहेंगे जो चांद पर जाना चाहता है? गुलाब जामुन। मिंटू, व्हाट्सएप अपडेट कर लो। चिंटू, कैसे करते हैं? मिंटू, प्ले स्टोर पर जाओ और वहां से कर लो। चिंटू, हमारे गांव में प्ले स्टोर नहीं है, जनरल स्टोर है, वहां से कर लूं? तमन्ना थी कि तेरे हाथों का रुमाल बनूं, लेकिन तेरा जुकाम देखा तो इरादा बदल गया। वजन घटाने की तकलीफ के लिए यह लतीफा, प्राण जाए पर वजन न जाए। पता है, रजनीकांत की शादी में आग ने उसके 7 फेरे लिए थे। मेहनत करने से कोई नहीं मरता, लेकिन जोखिम क्यों लेना भला? चिंटू, पापा, आप मिस्र कब गए थे? पापा, कभी भी नहीं। चिंटू, तो फिर मम्मी कहाँ से आई? सीता, एक शेर सुनाऊं? गीता, जरूर। सीता, अर्ज है, बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। मिंटू, यह सड़क कहाँ जाती है? चिंटू, कहीं भी नहीं, मैं तो इसे बचपन से देखता आ रहा हूँ, यह आज तक यहीं की यहीं खड़ी है। रेल के डिब्बे में चिंटू की माँ ने चिंटू से कहा, चुपचाप बैठे रहो, शरारत करी तो डांट खाओगे। चिंटू, डांट के देखो, मैं टिकट चेकर को अपनी उम्र बता दूंगा। कक्षा में हंगामा नहीं करना चाहिए, जो सो रहे हैं वो जाग सकते हैं। चिंटू, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे चश्मे लगवाने की जरूरत है। डॉक्टर, तुम्हें चश्मों की बिल्कुल सख्त जरूरत है, क्योंकि तुम डॉक्टर की क्लिनिक में नहीं, बैंक में आए हो। मम्मी ने चिंटू से पूछा, आज तुमने स्कूल में सब कुछ अच्छे से सीखा? चिंटू, नहीं, इसीलिए टीचर ने मुझे कल स्कूल वापस आने के लिए कहा है। चिंटू, टीचर, आप हमें दूसरों की लिखी हुई किताबों से पढ़ाते हैं ना? टीचर, हाँ, बिल्कुल। क्यों? चिंटू, तो फिर जब हम दूसरों की लिखी हुई कॉपी की नकल करते हैं, तो आप हमें क्यों डांटते हैं? क्या तुमने उस नई बिना गुरुत्वाकर्षण की किताब के बारे में सुना? कहा जाता है कि एक बार पढ़ने के बाद तुम उसे नीचे ही नहीं रख पाओगे। चिंटू, लगता है कि मैं इस जगह पहले भी कभी आ चुका हूँ। मिंटू, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? चिंटू, चिंटू, क्योंकि यहाँ मेरी वाईफाई अपने आप कनेक्ट हो गई। अध्यापक, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? चिंटू, उसके आखिरी युद्ध में। चिंटू, अरे यार, तुम हर एसएमएस को 2 बार क्यों भेजते हो? मिंटू, ताकि अगर तुझे एक फॉरवर्ड करना पड़े तो दूसरा तेरे पास रहे।
चिंटू बाबा मालवाला के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। चिंटू, बाबा, मुझ पर रहम कीजिए। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे दूसरे काम करें और मैं पैसे कमाऊं। बाबा, बेटा, जाकर सुलभ शौचालय खोल लो। अध्यापक, राजू, तुम किस लिए कॉलेज आते हो? राजू, विद्या के लिए सर। अध्यापक, तो आज तुम सो क्यों रहे हो? राजू, आज विद्या नहीं आई है सर। टीचर ने छात्रों से पूछा, अनुमान और वास्तविकता में क्या अंतर है? चिंटू, आप हमें पढ़ा रही हैं, यह वास्तविकता है, पर हम सच में कुछ सीख रहे हैं, यह सिर्फ आपका अनुमान है। एक आलू ने फोन उठाकर क्या कहा? आलू। क्रिकेट स्टेडियम इतने हवादार क्यों होते हैं? क्योंकि वहां हर सीट में एक फैन बैठा होता है। पिता ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला, 10 रुपए दो, तब बताऊंगा। पिता ने बेटे को 10 रुपए दे दिए और कहा, अब बताओ बेटे, तुम क्यों रो रहे थे? बच्चा बोला, मैं तो 10 रुपए के लिए ही रो रहा था। सीता, आपको पता है कि पॉपकॉर्न को गर्म तवे पर रखने पर वो उछलते क्यों हैं? गीता, क्यों? सीता, कभी खुद बैठकर देखना, पता चल जाएगा। किस पेड़ के लिए सब ठीक है? टीक, क्योंकि टीक के लिए सब ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि बादलों में रूसी होती है? अरे, उन्हीं से तो महीन महीन बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। डॉक्टर, चिंटू, क्या तुम्हें एपेंडिसाइटिस से पहले कभी भी कोई परेशानी हुई है? चिंटू, हाँ डॉक्टर, जब मैं स्कूल में था, मुझे उसकी स्पेलिंग लिखने में बहुत परेशानी होती थी। आज इतालवी खाना खाया, पूछो क्यों? क्योंकि उसका रेस्टोरेंट घर के पास्ता, समझे? पास्ता इक्वल्स पास्ता। जो बार बार अपनी डाइटिंग के नियम तोड़ दे, उसे क्या कहते हैं? डेजर्टर। सुरेश, नरेश, जरा अपनी साइकिल मुझे दे दो। नरेश, नहीं। सुरेश, अगर मुझे साइकिल नहीं दी तो मेरा दिल खट्टा हो जाएगा। नरेश, थोड़ी चीनी खा लेना। एक बेटी सर्वोत्तम संतान होती है, क्योंकि एक बेटा वर्जन होता है। एक पंडित अपने रिश्ते के लिए फोटो खिंचवा रहा था तो बगल में पीछे खड़ा गधा भी तस्वीर में आ गया। पंडित ने ये लिखकर फोटो भेजी, मैं दाईं तरफ खड़ा हूँ। अध्यापक, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? चिंटू, उनके जन्मदिन के दिन। डॉक्टर भागते हुए चिंटू का पीछा कर रहा था। मिंटू ने ये देखा और रोककर डॉक्टर से उनके चिंटू के पीछे भागने की वजह पूछी। डॉक्टर ने कहा, यह ऐसा चौथी बार हुआ है कि चिंटू ब्रेन सर्जरी करवाने आया और हेयर कट करवाकर भाग गया। डैडी, चिंटू, तुम्हारी परीक्षा कैसी थी? चिंटू, मैंने बस एक सवाल का गलत जवाब दिया। डैडी, अरे वाह, और बाकी के सारे जवाब सही दिए? चिंटू, नहीं, मैंने बाकियों के जवाब ही नहीं लिखे। टीचर चिंटू से, दुनिया में कितने देश हैं? चिंटू, केवल एक, भारत। टीचर, तो फिर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका क्या हैं? चिंटू, वो सब तो विदेश हैं। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर मास्क पहन रहे थे। चिंटू, इसका क्या फायदा है? डॉक्टर, मैंने पहले ही आपका चेहरा देख लिया है। उस आदमी को क्या कहते हैं जो हमेशा इधर उधर देखता रहता है? ग्लांसिंग। अध्यापिका, चिंटू, कॉपी और पेन कहाँ है? चिंटू, जब से आपको देखा, क्या कॉपी और क्या पेन, आपके मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन।
खो गई कॉपी, गुम गया पेन।